image formation, we had started the image formation by convex mirror. यही स्टार्ट की थी ना. अब कन्वेक्स मिरर में जब भी हम इमेज फॉर्म करते हैं, देखो कन्वेक्स मिरर इज द मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है. आई एम अगेन रिपीटिंग, कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, अंदर वाली साइड से वो पॉलिश्ड है. ठीक है, तो आपका रियल वर्ल्ड ये है, इसके पीछे ये वाला वर्ल्ड जो है दैट इज अ मिरर वर्ल्ड. इज दैट सो? यहाँ पे हम एज यूजुअल जैसे हर एक कनकेव मिरर में हमने ड्रॉ की है, इन द सेम मैनर कैन वी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. यही प्रिंसिपल एक्सिस हुआ आपका. एंड नो डाउट कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रियल वर्ल्ड में है, लेकिन क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वो तो बिहाइंड द मिरर ही जाएगा क्योंकि कर्व अंदर की तरफ है. चलो फिर भी मैंने अपनी नॉलेज के लिए मैंने इसका डिस्टेंस मेजर कर दिया. जितना फोकस है, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उतना ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द रूल, जो भी अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं याद लास्ट मैंने कौन सा किया था, मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट ले रही हूँ. दिस इज माई ऑब्जेक्ट ओ ए. आप जहां मर्जी ले लो, आप यहाँ ले लो, यू कैन टेक इट ओवर हेयर ऑल्सो. ठीक है, आप ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यू कैन टेक इट एनीवेयर. ओके, आपने ऑब्जेक्ट लिया, नेचुरली इट विल इंसिडेंट वन पैरेलल रे ओवर हियर. यहां से एक रे इंसिडेंट करेगा पैरेलल टू दिस, और ये रे किस में से पास करनी चाहिए? फोकस में से ना. और फोकस कहाँ है आपका? बिहाइंड द मिरर है ना. योर फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर. तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आपका फोकस ये है. दिस इज योर फोकस. ये आपका फोकस नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. फोकस ये है. ठीक है, दिस इज योर फोकस. तो आपकी जो भी रे होगी, इट विल बी इंसिडेंटेड बैक, सॉरी इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. एंड अगर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो रे इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी. हाँ जी श्रेया बताइए, इज इट ओके? ठीक है, सेकेंड, एक रे में और ड्रॉ कर रही हूँ, दो रेज हमने इंसिडेंट करनी है. आई हैव इंसिडेंटेड वन रे लाइक दिस, और ये अपने पाथ को इस तरह से ट्रेस करेगी. ओके, तो जब मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगी तो ये मेरी इमेज बनेगी ओ डैश ए डैश. राइट, दिस इज माय इमेज. ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के देख लो, आपका ये रूल फॉलो करेगा ही करेगा. इमेज यहीं पे बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी, और साथ ही साथ इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है, मींस वर्चुअल है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ प्लेस किया है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. पोल से और इंफिनिटी के बीच में जहां मर्जी प्लेस करो. सो व्हाट आर द टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म? किस तरह की इमेज आपकी बन रही है यहाँ पे? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. पहले तो बनी कहाँ है? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस and behind the mirror, behind the mirror, और
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसी मिरर बनी, ठीक है। और स्मॉलर इन साइज या डिमिनिश्ड, जो मर्जी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट मी से डिमिनिश्ड, ठीक है जी। हाँ जी, बोर्ड को लेके बेटे अभी भी किसी को क्वेरी है, प्लीज टेल मी, बोर्ड क्लियर है या नहीं है? ब्लर आ रहा है? एक मिनट, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। प्लीज नोट डाउन 1 और 2। ये आपको इतना क्लियर हो गया कि जब भी हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके बाहर ऐसे जाती है ना, मींस जो लाइट रेज ऐसे आती हैं दे विल स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो ऐसे आउटवर्ड्स स्प्रेड हो जाती है ना, नेचुरली है। इस मिरर में जितनी भी लाइट रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी इस कन्वेक्स मिरर पे, दे विल स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो बाहर को फैल जाती हैं। लेकिन जब हमने कनकेव मिरर के डायग्राम्स किए थे, याद है, व्हेन वी वर ड्राइंग कनकेव मिरर, तो जितनी लाइट रेज आती थी वो सारी फोकस में से पास करती थी, है ना, मींस दे विल मीट एट अ पॉइंट, दे विल कन्वर्ज, मतलब यहाँ पे रेज आके मिलती थी, है ना। इस केस में रेज विल मीट एट अ पॉइंट, और इस रेज केस में क्या होता है, कन्वेक्स के केस में क्या होता है, रेज बाहर को फैलती है ना, ये देखो ये ऊपर को जा रही है, ये नीचे को जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस पे आके टच करती थी। आपने चेक करो डायग्राम्स कनकेव मिरर के, ये सारी टच करती थी एक पॉइंट पे। बेटे दिस मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्ज मींस इकट्ठे होना, ठीक है। तो कनकेव मिरर में इसको कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइट रेज को इकट्ठा करता है। और ये होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्ज मींस फैलाना, ठीक है, ये रेज को फैला देता है। एक तो ये चीज समझो, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मींस इकट्ठा करना, और डाइवर्जेंस मींस फैलाना। अब आप लोगों में से कई बच्चों को फोकस की डेफिनेशन में प्रॉब्लम थी, कईयों ने मुझे कहा था कि मैम फोकस की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। फोकस की क्या डेफिनेशन होती है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो दे विल मीट एट अ पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। और दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, जैसे यहाँ पे मीटिंग के लिए अपीयर होती है कि यहाँ पे मीट करने की कोशिश करती हैं, हमें दिखाई देती हैं कि यहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, आइदर दे मीट और दे अपीयर टू मीट, ओके, दैट इज फोकस। प्लीज नोट डाउन, focus is a point where the parallel incidented rays, they will meet after reflection or appears to meet. जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको कहते हैं फोकस, ओके। और एक चीज और नोट करो, जब हमने कनकेव मिरर की इमेजेस बनाई थी तो 2 केसेस थे जिनमें इमेजेस छोटी बनती हैं, बाकी की केसेस में बड़ी बनती हैं या इक्वल बनती हैं। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है इसमें आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, चाहे यहाँ रख लो, यहाँ 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 जहां मर्जी रख लो, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है ये छोटी होती है ना, इमेज हमेशा ही छोटी बनेगी, ऑलवेज द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर इन साइज, क्लियर। और ये स्मॉलर साइज इमेज बनने का एक फायदा तो ये है, देखो आप सबके स्कूटर्स के बाहर या कार्स के बाहर एक रियर व्यू इमेज मिरर होता है ना, जिसमें आप पूरी की पूरी कार देख सकते हो,
होता है कि नहीं? तो वो मिरर ये वाला होता है। क्यों? ताकि पीछे से जो आपकी पूरी कार आ रही है आपको आपके मिरर के अंदर वो छोटी स्मॉल होकर दिखाई देती है। समझ आई कि नहीं आई? सो इट कैन बी यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल्स। ये जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, कार नेचुरली इतनी बड़ी होती है ना? और इतनी बड़ी कार जब आप इस मिरर में देखते हो तो वो ऐसे लग रहा है आपके मिरर में दिखाई देती है कि नहीं? पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखे कभी किसी ने? तो वो आपको स्मॉल होके दिखाई देता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, और ये हमेशा इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक इस पर्टिकुलर मिरर का एक और केस हमने करना है। देखो एक तो मैंने लिख दिया पोल एंड इन्फिनिटी, मींस पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। दूसरा एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, मींस बहुत दूर है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, बस लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है? तो वो जो लाइट रेज आ रही हैं वो अल्टीमेटली कहाँ मीट करेंगी? लेट्स डिस्कस दैट केस ऑल्सो। वो जो लाइट रेज आ रही हैं वेयर दे मीट, राइट? दिस इज फोकस, दिस इज सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एफ डैश सी डैश, ठीक है? अब जो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, जैसे हमने कनकेव मिरर में किया था, सेम हम इसमें करते हैं। सपोज एक लाइट रे ऐसे आ रही है सीधी, इंफिनिटी से आ रही है, हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रही है। दूसरी लाइट रे ये आ रही है, ठीक है? अलग अलग बना लेते हैं। दूसरी लाइट रे सपोज ये आ रही है। अब क्योंकि ये दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये कहाँ से पास करेंगी? फोकस में से। दे विल पास फ्रॉम द फोकस, तो फोकस में से पास करेगी, तो इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है ना? सिमिलरली ये वाली जो पैरेलल रे इंसिडेंट हुई है, इट विल आल्सो पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है? तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ मीटिंग है, ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में बच्चे जो आपकी इमेज बनती है, इट विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, नेचुरली है, बैक साइड पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट ही होती हैं मोस्टली, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ जी, बिहाइंड द होगी, और साथ ही साथ हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंटेड या हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? तो इससे आपको एक चीज तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि कन्वेक्स मिरर के जितने भी डायग्राम्स बनते हैं, जितनी भी इमेजेस कन्वेक्स मिरर के थ्रू बनाई जाती हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर वर्चुअल। ये वर्चुअल भी होती हैं और स्मॉलर इन साइज होती हैं। दे कांट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, हम इनको स्क्रीन पे भी कैप्चर नहीं कर सकते। Naturally है, virtual images cannot be captured on screen, they are mostly erect, ठीक है जी? मैंने virtual word यूज कर लिया बच्चे, आपने not real लिख दिया, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन, मैं एक बार दोबारा छोटा सा टॉपिक आपको रिकॉल कर रही हूँ, वो क्या है, अदरवाइज मुझे नहीं पता पेपर में क्या आएगा, बट समटाइम्स ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आता है, राइट द डिफरेंसेस between the images formed by concave mirror and convex mirror, क्योंकि इनके यूजेस हम इनकी इमेज फॉर्म के बेसिस पे करते हैं, ठीक है? अगर हम इनकी इमेज फॉर्मेशन की बात करें, कन्वेक्स मिरर की और कनकेव मिरर की, इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करना चाहें तो कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? दृष्टि,
ओके जलश, ओके 1 मिनट हुआ नहीं। हाँ जी जलश आप बताओ। कन्वेक्स मैम कन्वेक्स में होती है वर्चुअल और इरेक्ट, और कॉन्केव में होती है रियल और इन्वर्टेड। 1 मिनट, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, बेटा रेट डायग्राम रब कर दूं। हाँ जी, अब इसमें क्या होगा, प्लीज नोट डाउन। इसमें जो होगा इमेज फॉर्म is virtual or erect, always virtual and erect, virtual and erect, और उसी के बेसिस पे इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होगी इट इज always real and inverted. हाँ जी श्योर दृष्टि अभी ठीक है। इट इज मोस्टली रियल, वर्चुअल का ऑपोजिट रियल, इरेक्ट का इन्वर्टेड, एक्सेप्ट द वन केस, except if object is between pole and focus। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पे होता है ना तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बट इस केस में क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और इसमें मोस्टली रियल और इन्वर्टेड होती है। राइट? हाँ जी दृष्टि। यस मैम। मैम जब आपने मेरे से पूछा था ना मैं अनम्यूट नहीं थी। हाँ कोई बात नहीं। अब और कोई पॉइंट है माइंड में? मैम यस, इमेज is formed behind the mirror or at infinity. बिहाइंड द मिरर तो बेटा वर्चुअली हो गया। सेकंड पॉइंट, एनीवन अदर? हाँ जी लक्ष्य आप बताओगे? Pointed or larger. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी लक्ष्य हो गया। कैन यू टेल द अदर पॉइंट ऑल्सो? तो मैं इकट्ठे लिख देती हूँ। मनराज भी, आर्यन, चलो एनी हाउ, हरमन और कौन है? हाँ जी अर्षि आप बताइए। In convex mirror, the rays diverge, and in the concave mirror, the rays converge. हाँ, convex mirror usually diverge the rays, और sorry, convex mirror diverge the rays, in concave mirror rays get converge। हाँ बच्चे, लेकिन मैं सिर्फ ना इमेज फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको इसके यूजेस क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अगर इमेज फॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो कन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं दे आर मोस्टली ऑफ स्मॉलर साइज। हमने देखा था ना पोल और फोकस के बीच में छोटी सी बनती है। इमेज formed always is small in size. Image is always smaller in size. लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है जो इमेज बनती है इट कैन बी बिगर, है ना? स्मॉल भी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है। आप डेंटिस्ट के पास जाते हो अपने टीथ चेक करवाने, टीथ का तो ऑलरेडी साइज इतना सा है, अगर उसकी इमेज और छोटी हो जाएगी तो वो क्या आपके टीथ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड may be of, image formed can be greater than, greater,
smaller or equal to the size of object, equal to size of object. ये भी होता है कि नहीं? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप इसके यूजेस लिख सकते हो। और कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हाँ, दे कैन बी इक्वल इन अ पर्टिकुलर केस, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होता है। ठीक है, इक्वल लिखा हुआ बेटे मैंने। जब सी पे आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये भी आपके यूजेस हैं। थर्ड, और कोई मोस्टली जितनी भी इमेजेस बनती हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, दे कैन बी फॉर्म्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, फिलहाल मुझे ये था कि यूजेस करवाने से पहले मैं आपके सामने ये कर दूं कि हमारे पास इमेज बनती कैसे है, उसकी बेसिस पे आपको यूजेस करवाऊं, क्योंकि पेपर में श्योर शॉर्ट आपको दोनों में से किसी एक मिरर के या लेंस के यूजेस आएंगे। किसी भी एक मिरर के यूजेस इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, दे आर डेफिनेटली श्योर। तो अगर हम यूजेस की बात करें, लेट्स मूव टू द यूजेस। मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, आप मुझे बताओगे कि ये आप किस केस में यूज करते हो। लाइक शेविंग मिरर्स, अगर किसी को शेव करनी होती है, फर्स्ट शेविंग मिरर्स किस लिए यूज करते हैं आप? Why, which mirror you can use it as your shaving mirror? बच्चे, पहली बात तो ये है कि शेविंग मिरर बिल्कुल आपके फेस के पास होता है। दूसरा, ये सोचो शेव करने के लिए जो भी मिरर आप यूज करते हो, ठीक है, वो आपकी इमेज को बढ़ा के दिखाए या छोटा करके दिखाए? बड़ी करके दिखानी है ना, इमेज बढ़ा के दिखानी है, दैट्स करेक्ट खुशी। इमेज ग्रेटर करके दिखानी है तो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। मैं मिक्स करके लिख रही हूँ, आप अपने आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इट मीन्स आई कैन यूज कनकेव मिरर एज अ शेविंग मिरर। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी अ बिगर इमेज, और इसमें तो इमेज बिगर होती ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं, ना पास लाके ना दूर ले जाके। अगर आप अपने मिरर को थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हो, बहुत दूर रखते हो, ठीक है, इन्फिनिटी पे मिरर पड़ा है, तब जाके आपकी इमेज छोटी बनती है। अगर मिरर बिल्कुल आपके पास है, पोल और फोकस के बीच में आप हो या कहीं पे भी हो, तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी बनती है। सेकेंड केस that is used as a by the dentists. डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? Which mirror is to be used by dentist? Correct. बाकी अर्शिया, दृष्टि, बाकियों के आंसर्स नहीं आए। हरी अप। खुशी, others, are they present in the class? Sanya, use your brain. Akshita, give the answer. Janvi, Himalaya. Okay. ये क्या आ गया? एक मिनट बच्चे। हाँ जी, where is हाँ जी, हिमालय, काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। हाँ, ये रहा। अनम्यूट योरसेल्फ हिमालय। यस मैम। हिमालय, मुझे ये बताओ बेटे, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उनमें उनको एक्चुअली क्या देखना क्या होता है? व्हाट दे वांट टू सी? मैम टीथ देखने होते हैं। नेचुरली है तो टीथ की इमेज ही उनको दिखाई देगी मिरर में, तो उनको इमेज वो ब्रॉड करके देखनी होती है या शॉर्ट करके देखनी होती है? छोटी करके देखनी है या बड़ी करके देखनी है? ब्रॉड। बड़ी करके देखनी है ना, हमें ग्रेटर करके देखनी है इमेज। और ग्रेटर इमेजेस कौन से मिरर में बनती हैं? कॉन्वेक्स। आप देखो, मैंने इसीलिए ये पहले आपको करवाया है। ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा कनकेव मिरर। अब बताओ कहाँ बनती है? रीड दिस पॉइंट। कॉन्केव। ठीक है ना बच्चे, एवरीथिंग इज डन, सो बी केयरफुल।
So dentists, they will also use the concave mirror, and I can see only 7 to 8 students are there that are participating actively in the class. What about the others? That's correct, Samriddhi. So please children, be careful. ये chapter new है आपके लिए, I know that, but you have to do it. और ये आपको करना ही पड़ेगा. Okay. One another case, the mirror which is used as a reflectors, headlights of vehicles, okay, that have to produce a straight beams of light. Especially fog में जो use करते हैं हम, mirrors used in headlights of vehicles. Headlights of vehicles as a reflector. Reflector में भी use होता है ताकि जो लाइट की इमेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में बने. ठीक है, इमेज ऑफ लाइट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन. इट इज नॉट कि वो फैलनी नहीं चाहिए, कम से कम फैले. ठीक है, तो वो मीन्स हमें एक कन्वर्जिंग मिरर चाहिए और कन्वर्जिंग मिरर होता है कनकेव. सो द आंसर इज अगेन कनकेव. ओके, नेक्स्ट इज another mirror which can be used as a rear view mirror. That can be used as rear view mirror of vehicles. Vehicles में होता है ना पीछे के vehicles को देखने के लिए, है ना, वो कौन सा मिरर है? जलश, करेक्ट. ओके, राइट. व्हाट अबाउट अदर्स? दृष्टि. हाँ जी, कार्स में जो होता है खुशी बच्चे, वही वाला. उस मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं? Shall get back to you बच्चे. That is convex mirror, क्योंकि इस मिरर का मेन काम होता है कि आपकी इमेज को शॉर्ट करके दिखाना. और अगर आप कहीं पे नोटिस करोगे ना तो कुछ मिरर्स पे लिखा भी होता है. क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट में बी क्लोजर एज सीन इन द मिरर. आपको मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर दिखाई दे रहा है ना वो उससे पास हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपकी सारी इमेजेस जो बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है, और जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के पीछे होगा. वो बिटवीन पोल एंड फोकस बहुत क्लोज भी हो सकता है मिरर. ठीक है ना? सो प्लीज नोट डाउन. फॉर दिस वी यूज कन्वेक्स मिरर. इसके अलावा वी कैन यूज दिस कन्वेक्स मिरर एज विजिलेंस मिरर. विजिलेंस मिरर कई बार आप लोगों ने देखे होंगे रोड्स पे, स्पेशली जहां पे स्ट्रॉन्ग टर्न्स होते हैं, बहुत डीप टर्न्स होते हैं ना, वहां पे जो मिरर्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं विजिलेंस मिरर्स. ठीक है, दे कैन बी यूज्ड एज अ विजिलेंस मिरर्स इवन इन द शॉप्स, स्टोर्स, और डबल डेकर बसेस में भी यूज हो सकते हैं एज अ स्टेयरकेस मिरर. ठीक है, this can be used as a staircase mirror in double decker buses. Okay, ये 3 uses इसके हो गए. इसके अलावा they can be used by other doctors for examining your eye. Clear? Are the uses clear to everyone? हाँ जी बच्चे, and please note down, अगर आपको point आता है write the uses of, suppose concave mirror आते हैं तो आप उसको 1 नंबर में लिखोगे शेविंग मिरर और उसको एक्सप्लेन करोगे. Since the image formed is greater, so we can use this mirror as a shaving mirror. ठीक है जी? Image can be of greater size, so we can use it as a shaving mirror. Dentists use it as a shaving, for treating the teeth, because the image formed by concave mirror is greater in size and it can show all, even the minor details of the teeth. Clear? So please explain your point. But in convex mirror in the side vehicle, हाँ,
साइड व्हीकल्स में बेटे कन्वेक्स मिरर होता है. Why? Because it will show the large objects in smaller size. अगर पीछे से स्कूटर आ रहा है, क्या स्कूटर का साइज जो है वो आपके मिरर के साथ कंपैटिबल है? अगर ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का है, आपको मुझे लगता है सिर्फ उसका व्हील ही बड़ी मुश्किल से दिखेगा, है ना? तो इसलिए वो पूरा का पूरा स्कूटर या पूरी की पूरी कार, ट्रक हमें क्यों दिखाई देता है उस मिरर में? बिकॉज इट विल फॉर्म स्मॉलर इमेजेस. ठीक है, बिकॉज इट विल फॉर्म स्मॉलर इमेजेस. ओके, एनी हाउ बच्चे, ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का नहीं है. मैंने सिर्फ इमेज फॉर्मेशन का डिफरेंस करवाया है कि कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज बनती है. अगर कनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आता है तो आप इसमें बाकी के पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो. Like its reflecting surfaces bend inwards, its reflecting surfaces outwards. It is a converging mirror. It is a sorry, this one is converging. This is diverging mirror. Right? हाँ जी बच्चे. They are not used to focus the light. हाँ, concave mirror is used to focus the light at one point. That is called as converging. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की डेफिनेशन बेटे मैं कल करवा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है. टिल देन यू कैन आस्क योर डाउट्स. मैम आपके बीच में से ना आवाज नहीं आ रही. कहाँ? चलो एनी हाउ, अभी तो टाइम ओवर हो गया. स्टिल आई एम हैविंग द लेक्चर्स अपलोडेड. इफ स्टिल यू गाइस आर हैविंग डाउट वी विल डिस्कस टुमारो. हाँ जी.